नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को स्क्रीन पर लाइए जरा। स्वागत है हेमंत भाई। सोनम वांगचुक मर जाए तो ज्यादा खुशी होगी। सोनम वांगचुक गद्दार है। अब सड़कों पर, पार्कों में पगलाए भाजपाई, और पूरी जिम्मेदारी से सब करो, पगलाए, बौखलाए और बिलबिलाए भाजपाई और संघी अपने मुंह से बता रहे हैं कि हम संघ और भाजपा के हैं, कोई हम नहीं कह रहे हैं। और अब उम्र के उस चौथे पड़ाव में पहुंचे हुए, मैं ऐसे लोगों अब देख रहा हूं, उम्र के चौथे पड़ाव में है। पूरे जिंदगी इन्होंने क्या किया होगा, मैं कह रहा हूं कि नाम और पता दें, इनकी जांच हम करवाएंगे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कितना भी मर गया है। राष्ट्र निर्माण जो कर रहे हैं ये सब, ये पार्कों में खड़े होकर के नौजवान बच्चों से, ग्रेजुएशन के बच्चों से, इस देश के जेनजी से कह रहे हैं कि वांगचुक मर जाए तो हमें खुशी होगी। ये इतने बेखौफ, इतने ढीठ, बेहया, बेशर्म हो चुके हैं। दुनिया में इस राजनीतिक सिस्टम जो नरेंद्र मोदी ने बनाया है, इससे ज्यादा पतित, इससे ज्यादा निकृष्ट, इससे ज्यादा मानसिक रूप से दिवालिया पॉलिटिकल सिस्टम दूसरा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और जब ये पगलाए हैं तो राहुल गांधी पहली बार खुलकर मैदान में आए हैं वांगचुक के साथ। जितने दिन से कयासबाजी चल रही थी, हमने हालांकि बोल दिया था उसी वक्त जब वेणुगोपाल का ट्वीट आया और पवन खेड़ा जंतर मंतर पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी अपने प्लेटफॉर्म पर इस बात को अनाउंस नहीं किए थे, यानी वांगचुक के साथ खुल करके अपने हाथों से, अपनी कलम से नहीं लिखा था। आज ये कार्यक्रम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे 10-15 मिनट पहले राहुल गांधी, इसीलिए कार्यक्रम लेके आए, 15 मिनट पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया और वांगचुक के साथ खुलकर अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर दी। वो ट्वीट आते ही पवन खेड़ा, उससे पहले वेणुगोपाल, और तो एनएसयूआई से डूसू, जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ है, उसका अध्यक्ष जो बना, रौनक खत्री नाम का नौजवान, वो जंतर मंतर पर पहुंचा और कहा लड़ाई पूरी की पूरी लड़ेंगे हम। तो क्या ये माना जाए कि आंदोलन की कमान अब राहुल गांधी संभालेंगे? सड़क से संसद तक मोदी को फाइनल टक्कर दी जाएगी। और यह भी इसके साथ ध्यान में रखना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मोदी का नारा याद है ना, यही वक्त है, सही वक्त है। मोदी के ही नारे को आज मैं कहता हूं मान लो, यही वक्त है, सही वक्त है। इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। परिसीमन बिल आ जाएगा, लोकतंत्र किस्सों और कहानियों में बताने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र की चर्चा आप घर में कर रहे होंगे, और अगर दीवारों के जरिए इन सत्ताधीशों तक पता चल गया कि इस घर में डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो वांगचुक बना दिया जाएगा आपका। घर की दीवारों में से चादर से ढक के लेके चले जाएंगे। तो लोकतंत्र की चर्चा फिर घर के दीवारों में, चार दीवारियों में भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए यही वक्त है, सही वक्त है। आप गांधी के रास्ते पर चलिए और लोकतंत्र विरोधी लोगों को जो है उनके घर का रास्ता दिखाइए। मैं कार्यक्रम शुरू करूं हेमंत भाई, उससे पहले वही क्लिप सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। वो क्लिप सुनिए। वो क्लिप सुन के इतना धक्का पहुंचा ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुनिए जरा। ऑडियो भैया बढ़ा देना, वो ऑडियो थोड़ा बहुत कम है तो बढ़ा देना उसको। उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो क्या हो, तमाशा करते हो भाई, राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। टेंशन में बैठे हैं और जो 18 बच्चों की जानें चली गई, उसके लिए सोनम वांगचुक सर जो बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं तो आप क्या करेंगे? आप चाहती क्या? सर धर्मेंद्र प्रधान सर जो इंजीनियर हो, साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। ठीक है, आप लोग भारतीय हो क्या हो, तमाशा करते हो भाई, राष्ट्र के प्रति इतनी गद्दारी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ यहाँ जो है बैठे हुए हैं, जो वीडियो नहीं देखते उनको आप लोग बहका रहे हो।
बिल्कुल आपने गए क्या नहीं। जंतर मंतर में उनकी सपोर्ट के लिए? आप बैठे हो क्या? आपका मुद्दा है, क्या करते हो आप? सर हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, किस क्लास में हो? BSc फर्स्ट ईयर। नीट दिया आपने? नहीं नहीं दिया? फिर आपको क्या मालूम नीट की हकीकत क्या है? सर, धर्मेंद्र मैं प्रधान का हमने भी विरोध किया है और बीजेपी का RSS के लेवल पे किया है, ठीक है? उनके पास इसको आराम से भी नहीं मैं आराम से नहीं, आप लोग नए लड़के यार, आप लोग को मालूम ही नहीं कुछ। मैं क्या आई हूँ सर वो बोलने? गद्दार आदमी है जो चाइना को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दौरे करता है, वो बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति है उसके साथ गले मिलता है, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया। आप लोग यही चाहते हो इस देश में ये कत्लेआम हो? सर तेज आवाज में बोल के तेज गलत आवाज चीज की को बात सही नहीं कर सकते। नहीं तेज आवाज की बात नहीं। आप लोग सर मेरी बात सुनिए आप लोग जानते ही नहीं कोई चीज। देश के खिलाफ अभी जवानी है, खून गर्म है, इसलिए आप देश के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो। देश के खिलाफ नहीं बिल्कुल बोल रहे हो सर। आप। बैकग्राउंड में क्या है आपके पास? आज संसद का घेराव है, काहे के लिए घेराव भाई? जाके धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करते। और कौन आ रहा है? पूरे जितने गद्दार नेता है वो सब आ रहे हैं इसमें। वो सब कोई स्टूडेंट नहीं, कोई जनजी नहीं, नए लड़के अभी कॉलेज के जो जिनको कुछ मालूम ही नहीं, जो से हम लोग भी करते थे प्रोटेस्ट। सर वहाँ पे नॉलेजेबल लोग हैं, कोई वहाँ नहीं, पे कोई बड़े-बड़े नॉलेज नहीं। जिसको creators आए साइंटिस्ट हुए बोल रहे हो हैं। आप, वो इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। आपने उनके बारे हम में लोग कितना इंजीनियर स्टडी हैं। किया? आपने उनके बारे में कितना स्टडी किया? उनके बारे में एक रिसर्च पता है आपको? मेरे को सुनो, मेरे को 50 मालूम है, बताइए, एक बताइए, 50 अभी एक मालूम है। बताइए, एक वो जिस बताइए, कॉलेज में लड़कों को पढ़ा रहा है उनकी डिग्री एक फर्जी है। रिसर्च बताइए, उनकी एक रिसर्च बताइए पहले रिसर्च? आप। अरे एक भी याद है? याद भी नहीं होगी। अरे बेटा, मेरे खुद के जो है ना, वो आदमी इतना पढ़ा नहीं है। शांति से बात करो ना आप। आप हमें बोलने दे मेरे रहे को हैं। इंटरनेशनल रिसर्च पे अवार्ड मिला है, मालूम है? मैं क्या करूँ जान के, कई जब आप अवार्ड अच्छी मिले हैं। चीजें नहीं बोल पा रहे हैं। भाई मेरे को जब आप नहीं जानते तो मैं वांचुक को कैसे जानूंगा जो फर्जी कॉलेज चलाता है वहाँ पे? एक भी बच्चे की डिग्री, उसके लिए आप लोगों ने सर प्रोटेस्ट आपका किया? नाम क्या है? हैं? आपका नाम क्या है? मैं संतोष मिश्रा, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, जबलपुर में कहाँ? जबलपुर में, मदन महल। मदन महल में आप हाँ रहते जी। हैं। ओके, आप क्या जॉब करते हैं सर? मैं SC हूँ, MP में सीनियर SC हूँ। ओके, तो हमें ये अपडेट्स अभी मिल रहे हैं हमारे MP से। सर ने भी हमें बताया है, एंड इतना एग्रेसिव होके बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं नॉर्मली आके मैंने पोलाइटली आप लोगों से बोला था अच्छे से, बट बीच में ही आके अब सुनो आप, अब इसके भाषण जितने इसके में गर्मी थी, बता रहा है कि बच्चे हैं, सब बच्चे वो हैं, ये सीनियर वो है, किसी पोस्ट पे मलाई खा रहा होगा, इसका जांच करवा लो। कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का घर घेरो, ये संघ, और कहा क्या, हम संघ और भाजपा के स्तर पर उठा चुके हैं, मतलब ये भी वही शाखा वाला है। कर संसद क्यों घेरेंगे? संसद इसके संतोष मिश्रा के बाप का बनवाया हुआ है। मैं अब इसके भाषा में मैं बात करूं, देखो इस बहुत हो गया, बहुत हुआ सम्मान, ठीक है, इसके बाप ने बनवाया था संसद। और सुन, बता तू कहां पे, चल जबलपुर में आज डिबेट कर लेंगे। जबलपुर में वो बच्चियों को डरा रहा है, जाहिल पुत्र, बेशर्म, देश के बोझ, बेहया, बेहुदा इंसान। हेमंत भाई क्या कह रहा है, वो गद्दार है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति से गले मिलता है। अगर गले मिलने पर गद्दारी हो जाए तो जरा नरेंद्र मोदी पूछ लो, फिर तो तुम बताओ नरेंद्र मोदी कितना बड़ा गद्दार है। शहबाज शरीफ से मिला था पाकिस्तान में गले। आशीष भाई, इन बेहयों के लिए फिर मैं कह रहा हूं, जो करना है भाई फांसी पर लटका दो मुझे। ये इस देश में ये जो है ना, पूरी जिंदगी करप्शन के, पूरी जिंदगी इसका घर खानदान, इसके अकाउंट चेक करवा लो कि करप्शन का, ये करप्शन का पुतला है, होगा 100% मैं कह रहा हूं। चलो मुझे पता है पुलिस तुम्हारी, अदालतें तुम्हारी, तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ हो, जाओ लटकाओ मुझे। ये मैं कह रहा हूं इसके फॉर्मूले पर नरेंद्र मोदी से बड़ा गद्दार कौन है फिर देश का? शहबाज शरीफ बिना इनविटेशन जाके गले मिला था, बाकी लोग तो इनविटेशन पे गले मिले होंगे। बताओ मुझे आप। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। एक तो ये इंसान के नाम पे कलंक है, ये इंसान नहीं है, ये शैतान है। एक छोटी सी बच्ची अगर कोई चर्चा कर रही है तो उसको तमीज से भी बात की जा सकती है। ये जो सारे प्रोड्यूस है ना, मैं सीनियर SC हूँ। SC का मतलब आप समझते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सीनियर, हालांकि सीनियर डेजिग्नेशन नहीं होता उसमें, SC के बाद सीधा चीफ इंजीनियर बन जाता है। तो भाई साहब उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी में है, कैमरा देख के फट पड़ा। दुख की बात क्या है इसमें कि वहां जो चारों तरफ और बैठे हैं व्हाट्सएप अंकल, उनमें से भी कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा उनमें से।
और कल को जब इसी सोनम वांगचुक को यही सरकार पद्म विभूषण देगी तब क्या करेगा ये भी देखना चाहिए। शरद पवार को पद्म विभूषण मिला, क्या क्या कहा करते उनके बारे में, नेचुरली करप्ट पार्टी और वो सारा। जो मुलायम सिंह यादव को वहां पर जो पद्म विभूषण मिला तब, तो ये सवाल नहीं है। ये बेसिकली इस देश में एक इसी सोनम को आगे छोड़ दीजिए, इसी सोनम को मोदी ने अपने फ्लैगशिप योजनाओं में चेहरा बनाया, ब्रांड अपना प्रचार का हिस्सा बनाया, चीन के एजेंट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चीन के एजेंट को तुम्हारा मोदी ब्रांड एम्बेसडर बना के बैठा था, देशद्रोही को है। तो फिर सबसे बड़ा देशद्रोही कौन? फिर मैं कहता हूं सबसे बड़ा देशद्रोही तब तो नरेंद्र मोदी हुआ तुम्हारा। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप की पढ़ाई है ना, व्हाट्सएप ग्रुप की पढ़ाई ने उसने इस देश को यहीं पे लाके खड़ा किया। इसमें कोई भी ज्यादा उत्तेजित होने की बात नहीं। इस देश में आपको ऐसे हजारों बुढ़े मिलेंगे, हजारों, जिन्होंने बहुत खाया, खूब अगाया, अब पेंशन काट रहे हैं और सुबह से शाम तक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते और कोई काम नहीं, केवल झूठ की फैक्ट्री चलाते। इसमें हो सकता है सोनम वांगचुक के साथ 10 तरह की चीजें मैं और आप भी डिबेट कर सकते हो, लेकिन ये आज वो समय नहीं। आज वो 21 दिन से अनशन पे है। हर आदमी जो अपनी बातों के लिए संघर्ष कर रहा है, युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, हम सदैव उसके साथ हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की आवाज है जिस भी रूप में। उनके पुराने इंसिडेंट्स क्या है अगर मैं कहूंगा तो हो सकता है तमाम लोगों को ये लगे आज वो समय नहीं, पुराने पे जाएंगे तो भाजपा फंसेगी। हाँ। और कोई नहीं फंसेगा, भाजपा फंसेगी। वो हमेशा से प्रो भाजपा रहा है सोनम वांगचुक। मुझसे वही बात है जो आप नहीं कहना चाहते हम कह देते हैं। प्रो, मैं एंटी इंडिया कभी नहीं कहूंगा। प्रो बीजेपी होने का मतलब मैं नहीं कहता हूं एंटी इंडिया। इन जैसे जाहिल हम नहीं है कि कोई प्रो बीजेपी का मतलब एंटी इंडिया हो जाएगा। एंटी इंडिया हम कभी नहीं कहेंगे वांगचुक को। हाँ, वांगचुक हमेशा से प्रो बीजेपी रहे हैं, हमेशा से प्रो बीजेपी रहे हैं। इन बेशर्मों को कुछ पता है? ये तो 1 मिनट के अंदर अच्छा सीनियर एससी है ना, पैसा आता है, इसके बेटे को नीट पास करना है, क्या करना है, कोई इसको फर्क नहीं है। कोई दिक्कत किसी भी इन्हें नीट के रास्ते से, इन्हें नीट हो ना हो इनका तो अलग रास्ता है। जिस रास्ते से जो बनाना होगा बच्चों को बना लेंगे अपने। ये सर्वगुण संपन्न, सर्वसाधन संपन्न लोग हैं और यही आजकल उधर के सबके ब्रांड एम्बेसडर यही है। सुबह से शाम तक जो गंद फैलाते हैं, झूठ, भ्रम, भय, उस सब के ब्रांड एम्बेसडर ये। तो बेसिकली सोनम वांगचुक की जब आप बात कर रहे थे, जो आपने दिखाया कि उसको मर जाना चाहिए, उसको ये हो जाना चाहिए, ये एक व्यक्ति नहीं बोल रहा। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सुबह से शाम तक ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, वो सारे का सारा। उसमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप में कभी ये नहीं बताया जाएगा कि दिल्ली दंगों में, शाहीन बाग के आंदोलन में, मुसलमानों की लिंचिंग पे, किसान आंदोलन में, कश्मीर मसले पे, हिंदू राष्ट्र की मांग पर, आरएसएस की हरकतों पर, एसआईआर में मुस्लिमों के मताधिकार पर सोनम वांगचुक कभी बोले थे क्या? इनको नहीं बताया जाएगा। बस देशद्रोही बता दिया, गद्दार बता दिया, मर जाना चाहिए। आज वो अनशनरत है, इसलिए हम वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी सोच है, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरे का पूरी वो जो विचारधारा है, ये कहीं ना कहीं उसका प्रतीक है कि जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाए उसको देशद्रोही घोषित कर दो, उसके मरने की कामना करो। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये इस देश का नया नॉर्मल है शीश भाई। तमाम बीजेपी नेताओं ने ऐसी बातें बोली, अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पे तो तमाम बीजेपी नेताओं ने ऐसी बातें बोली। तो ये आइसोलेशन में नहीं है, ये तो एक वीडियो हमने दिखाया केवल इसके कंटेंट के कारण कि ये क्या बकवास कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आप सोचिए ये लोग जिन जगह पे बैठे हुए हैं वहां का कितना नुकसान कर रहे होंगे, सौहार्द का, भाईचारे का, आपसदारी का, वो सारी की सारी चीजें। तो इन्हें ना शिक्षा से मतलब, ना युवाओं से मतलब। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनके बच्चे को जिस जगह दाखिला लेना हो वो ले लेंगे अपने मैनेजमेंट कोटे में, जैसे भी जहां भी लेना हो। तो इनको ये जो छात्र आंदोलन थे, इनके दर्द का ना कोई मतलब है, ना इनको कोई पता है और ना इनको जानने की जरूरत है। इनको तो मलाई काटनी है। और इस तरह की वीडियो अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए तो उसको चीफ इंजीनियर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, ऐसा मेरा मानना। लाइए राहुल गांधी का ट्वीट लाइए। कुछ नहीं, इन सबको ये बेसिकली अब इस देश का इन सब के रहते कुछ नहीं हो सकता है। ये जो आप कह रहे हो ना, इसके पहले भी एक राजेश यादव करके यूपी का नेता था, उसने कहा था कि नेस्तनाबूद कर देंगे हम लोग ऐसे वांगचुक जैसे लोगों को, एजेंट है चीन का। भाई मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं जिस बात को गुस्से में कहता हूं उसे नॉर्मल भी सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं आएगा। नॉर्मल भी वही बात कहूंगा मैं। ये भाजपाइयों का पैरामीटर भी क्या, पैरामीटर 1-1 मिनट में बदल जाता है क्या? जो पैरामीटर से वांगचुक
देशद्रोही है, वही पैरामीटर से नरेंद्र मोदी देशभक्त कैसे हो सकता है? अगर विदेशी लोगों से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान के लोगों से गले मिलने पर देशद्रोही है, तो मोदी से ज्यादा कोई गले नहीं मिला है, कोई गले नहीं मिला है। अभी भी श्रीलंका में राम माधव तुम्हारा जिस संघ में कह रहे हो, उस संघ के प्लेटफॉर्म पे अपना उठा चुके हैं, विरोध कर चुके हैं, उसी संघ का थिंक टैंक जाके 2 टियर वार्ता करता है होटल के बंद कमरों में राम माधव। बता, देशद्रोही है राम माधव उसी पैरामीटर पे है? नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ ने बुलाया नहीं था, आम खाने चला गया, क्या है बताओ? तुम लोगों के बेशर्मी से हमें भी बेशर्म होना पड़ जाएगा। बताओ कौन है देशद्रोही? तुम इसकी बात कर रहे हो देशद्रोही की, खाली इस पे, इसी पैरामीटर को हम लगा रहे हैं ना, उसी पैरामीटर पे कौन देशद्रोही है? हद है भाई। ये देखिए, इसको फुल करिए, राहुल का फुल करिए, ट्वीट फुल करिए। द कोर टेनेट्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट आर असत्य एंड हिंसा। गांधी जी का जो है वो, गांधी जी के 2 सिद्धांत थे, सत्य और हिंसा, और इनका है असत्य और हिंसा। सत्य और अहिंसा के बजाय असत्य और हिंसा। The removal of Sonam Wangchuk ji from Jantar Mantar while he was on a non-violent hunger strike is wrong. Paper leak, the rising cost of education and the student का मतलब, मैं वो सब फिर यहाँ पर उसको कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, जान देना, are critical issues for India's failure. No amount of force can deter India's students and those of us who love and believe in them from raising these issues. बिल्कुल साफ शब्दों में जो भी आज घटनाक्रम हुआ है उस पर राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी की है। अब राहुल की इस टिप्पणी के साथ मैं 2 चीज और दिखा करके तब हेमंत भाई के पास चलूंगा। अगला लाइए। ये रौनक खत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय एनएसयूआई से दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष, ये जंतर मंतर पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस यही पूरे देश में इस समय आंदोलन शहर शहर में कर रहे हैं। देश भर के 60-70 शहरों में अब तक ये आंदोलन पहुंच चुका है और आज उस एनएसयूआई का नेता जंतर मंतर के इस आंदोलन में खड़ा हुआ है। ये बहुत कुछ ये विजुअल्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आगे चर्चा में सवाल करेंगे। लाइए ट्वीट लाइए पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा ने राहुल के ही ट्वीट को पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, फ्रॉम गांधीज सत्य एंड अहिंसा टू द मोदी गवर्नमेंट्स असत्य एंड हिंसा, दैट इज द ट्रेजिक जर्नी इंडिया हैज विटनेस्ड ओवर द पास्ट 12 years। गांधी के सत्य और अहिंसा से मोदी की सरकार के असत्य और हिंसा तक यही ट्रेजिक जर्नी रही है, यात्रा रही है, विनाशकारी यात्रा रही है, जो 12 साल से भारत ने देखा है, साक्षी रहा है भारत इसका। आवर कंट्री हैज एंड्योर्ड अ गवर्नमेंट दैट लाइक ए डिजीज हैज स्टेडली होलोड आउट द नेशन फ्रॉम विद इन। द पाथ टू ए बेटर टुमारो लाइज नॉट इन फियर एंड फोर्स बट in the timeless values of truth, non-violence, compassion and justice. India's youth will lead that journey, standing up for these ideals and building the India that Mahatma Gandhi envisioned. चलिए हटा दीजिए, ले आइए वेणुगोपाल का भी एक साथ पूरा, फिर राहुल गांधी का पूरा सिस्टम आ जाएगा। चलिए फुल कर दीजिए इसको भी। Instead of removing Dharmendra Pradhan from his post, they removed Sonam Wangchuk ji from his protest side. There was need for compassion and humanity on part of the government, but in true fascist fashion, they choose to break a peaceful protest because the public pressure was mounting on them. This is highly condemnable act, one which the public which punish at the appropriate moment. The Congress and the entire opposition will continue our protest in full swing, and we demand that Dharmendra Pradhan will
Dharmendra Pradhan be removed from his post as education minister before the start of the monsoon session of parliament. चलिए हटा दीजिए। हेमंत भाई, राहुल गांधी और राहुल गांधी की टॉप टीम, ये सब चाहे खेड़ा हो चाहे वेणुगोपाल, यही उनके बिल्कुल आसपास की टॉप टीम है। और यूथ जो है वो भी जंतर मंतर पर हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। क्या इस आंदोलन को आगे राहुल गांधी, मतलब होता है ना कि एक जगह आकर के सब अलग अलग विंग्स इकट्ठा हो जाए, क्या ऐसा मुमकिन है? अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुमकिन है कि नहीं है? क्योंकि इसमें वाकई जो सवाल बार बार हमारे दर्शक भी कहते हैं कि इसमें स्क्रिप्टेड लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर भाजपा हर जगह घुसी हुई है ना, हर जगह घुसी हुई है। उसके बाद सत्ता है, ताकत है, तंत्र है, पैसा है, सब तो उन्हीं के पास है, सब उन्हीं के पास है। तो क्या ये अभी भी बांटो राज करो आंदोलन को बांट करके सुरक्षित रहेंगे, या आंदोलन बंटने के बजाय एक हो जाएगा? आशीष भाई, देखिए, हकीकत की बात यह है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में पहले दिन से फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। इश्यू ये उनका है, लगातार इस मुद्दे को लेकर के वो पूरे देश में जागरण कर रहे हैं अपने अंदाज में। पहले एनएसयूआई कर रही थी, यूथ कांग्रेस कर रही थी, उसके बाद पूरी कांग्रेस को लगा दिया, फिर कोटा गए, कल आपने देहरादून में देखा। जो राहुल गांधी का आज का समर्थन है उसको आपको बिटवीन दी लाइंस देखना पड़ेगा। पवन खेड़ा को भेजा एक सॉलिडारिटी के लिए, केवल वांगचुक साहब के साथ, सोनम वांगचुक साहब के साथ। अभिजीत दीपके से उसका कोई लंबा चौड़ा मतलब नहीं, क्योंकि उसके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल है। जैसे अन्ना के क्रेडेंशियल्स डाउटफुल थे, वैसे ही अभिजीत दीपके के क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का वहां पर रहना, 21 दिन तक अनशन करना, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फोर्सेस की एक बड़ी ताकत है। इसलिए राहुल गांधी ने उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाई। आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि केजरीवाल गए थे यहां पर मौके पर, और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि मैक्सिमम संख्या में लोग वहां पहुंचे। ऐसी सूरत में राहुल गांधी के लिए ये बड़ा डाइसी सा डिसीजन होगा। बड़ा साफ मैं बता रहा हूं, ये बहुत डाइसी। अदरवाइज आपको पता है वो जिस तरीके का व्यक्ति है, अगर उसको जाना है तो कोई इसको रोक नहीं सकता, वो जाएगा। वो अगर समय लगा रहा है इस मामले में, क्योंकि आप देखिए ना, कल वो देहरादून गए, पवन खेड़ा परसों गए थे, तो ही कुड हैव वेरी इजीली गॉन, 5 मिनट का ही तो काम है। तो नहीं गए तो उसके कोई सॉलिड रीजंस है, और वो रीजंस ये कि कल कोई ये किस मुद्दे पे क्या स्टैंड ले ले कि राहुल गांधी को सॉरी फिगर कट करना पड़ जाए। आज राहुल गांधी इंडिविजुअल नहीं है, वो इस देश में लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए वो अपनी पार्टी की राजनीति को, जैसे मैंने आपको कहा, तमाम जैसे मसले थे इन पे सोनम वांगचुक के साहब के साथ मेरे और आपके भी मतभेद हो सकते हैं, पूरे अलग विचारधारा के लोगों के हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो सफरिंग थे और वो 21 दिन से अनशन कर रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने सॉलिडारिटी व्यक्त की। आंदोलन को वो लीड ऑलरेडी देश में कर रहे हैं। अब आप बताइए कि एक लेवल पे राहुल गांधी आंदोलन लीड कर रहे हैं, अगर सही मायने में देखें तो इधर तो अभिजीत दीपके ही है ना, सोनम वांगचुक तो लीड नहीं करे ना। सोनम वांगचुक तो एक चेहरा बना लिया इन्होंने, अदरवाइज तो आंदोलन तो ये कांग्रेस जनता पार्टी का है। और उसके क्रेडेंशियल्स क्या है ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका से आप आते हो, दिल्ली उतरने से पहले क्या मैसेज आता है कि मैं एयरपोर्ट आ रहा हूं, फिर लगा कि लोग इकट्ठे ना हो जाए, फिर कहा कि एयरपोर्ट पे आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिल्ली उतर के लैंड कर गया हूं, मैं तिलक ब्रिज थाने में जा रहा हूं परमिशन के लिए। परमिशन कहां पहुंचती है? एयरपोर्ट पे। मैं जंतर मंतर आ रहा हूं, मैं धरना दूंगा, हर जगह मैं है, कोई कमेटी नहीं, कोई आंदोलन का पूरा स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं। वैसी सूरत में एक इंडिविजुअल के पास आप चले जाओ, मान लो एज ए पॉलिटिशियन, और कल को उसकी भाषा जाए बदल, केजरीवाल वाली हो जाए, क्या चेहरा बचेगा आपका? इसीलिए केवल और केवल सोनम वांगचुक को उन्होंने इंक्लूड किया, आंदोलन का जो मुद्दा है उसको इंक्लूड किया, क्योंकि वो देश के युवाओं का मुद्दा है, वो किसी इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं। ऐसी सूरत में फूंक फूंक के कदम रखने को मैं कोई गलत नहीं मानता। आप इसका पूरा खेल देखिए ना क्या है आशीष भाई। पिछले 2 दिन राम मंदिर की डकैती को छुपाने के लिए इस पूरे नैरेटिव का यूज किया बीजेपी और आईटी सेल ने, कॉमेडियंस ने भी किया, उनके संपादकों ने भी किया कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं आ रहे। कोई पूछे, अरे भले आदमी हो, राहुल गांधी तो विपक्ष में, वहां जाना तो धर्मेंद्र प्रधान को चाहिए, वहां जाना तो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी को चाहिए। राम माधव जाके पाकिस्तान में ट्रैक 2 कर रहा है, यहां कर लेना जाके भाई। मोदी जी की तमाम ब्रांड्स जो स्कीम है उनके ब्रांड एम्बेसडर है वो। तो कोई भाजपा ही गया क्या वहां पे? सवाल राहुल गांधी से। और इस पूरे 2 दिन के खेल के अंदर
राम मंदिर को पीछे कर दिया। अब जो सोमवार आ रहा है वो बड़ा क्रूशियल है, संसद का पहला दिन है, पूरी टोन सेट होनी है, और उसी दिन याद रखिएगा 20 तारीख है सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर की चंदा डकैती के ऊपर भी जो होना है, आपको पता है, सीलबंद लिफाफा आएगा। फिर क्या कहा था जब छुट्टियों में, जब केस आया था कि हेवन इज नॉट गोइंग टू फॉल, आसमान नहीं गिर जाएगा, बाद में सुन लेंगे। तो अप्रोच तो दिख रही है आपको। आप बतौर चीफ जस्टिस आप कह रहे हो कि इसकी रिपोर्ट लाओ एसआईटी, और मैं अटॉर्नी जनरल कह रहा हूं कि बंद लिफाफे में देंगे, और आप कुछ नहीं बोल रहे। इसका क्या मतलब है? बंद लिफाफों के ऊपर कितनी कड़े हो चुकी है इस देश के अंदर। तो पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। असल में क्या है कि राहुल गांधी को इस मामले में फूंक फूंक के कदम रखना उनकी मजबूरी है। सॉलिडेरिटी जो है, एकजुटता जो है, वो मुद्दे के प्रति, युवाओं के प्रति है, किसी इंडिविजुअल के प्रति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। जब उनकी पार्टी इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी आंदोलन कर रही है पूरे देश के स्तर पे, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, जितने भी इनके संगठन है, प्लस मेन कांग्रेस, तो उसके बाद यहां जाकर के क्या हो जाएगा? वांगचुक साहब अगर होते तो आना एक अलग बात है। अब चूंकि वो हॉस्पिटल चले गए हैं, उनको शिफ्ट कर दिया गया है, वैसी सूरत में अब यहाँ के क्या करेंगे? और जो बदतमीजियां वहां हो रही हैं, आप सोचिए इस बात को। जब इसके अपने अपने सीजेपी का जो चीफ है अभिजीत दीप के, उसके ऊपर वो मोहतरमा शाही फेंक सकती है, तो राहुल गांधी फेंकने में कितनी देर लगती है? ऐसा सीन आपको नहीं लगता कि क्रिएट किया जा सकता है? तो नहीं, बहुत सारे मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, स्याही से और इससे डर करके तो ऐसा तो है नहीं। राहुल पे फेंकना होगा तो छात्रों की गूंज में भी फेंक दिया जाएगा, कहीं फेंक दिया जाएगा। जंतर मंतर के लिए थोड़ा स्याही फेंकने के लिए वो है, कहीं भी फेंक दिया जाएगा। इन सब चीजों से डरने का विषय नहीं, राहुल के जंतर मंतर आने का विषय नहीं है। मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन को मर्ज किया जाए, क्या उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि जो जंतर मंतर के जिस आंदोलन को आप इतना ब्रीफ किए हैं, उस आंदोलन में अभिजीत दीप के, आयशा और सोनम वांगचुक, आयशा और एसएफआई ऐसे को आप माइनस कर दीजिए ना, तो वहां 21 लोग नहीं बचेंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, और क्लियरिटी से मैं सीधा सपाट उसकी बात करता हूं। आप एसएफआई, आयशा और वांगचुक को माइनस कर दो आंदोलन से, फिर दीप के प्लस 20 ढूंढोगे आप। ठीक है, वो फिर वही आम आदमी पार्टी को भेजना पड़ेगा कि 10-20 लोग चले जाओ वहां पर। वो भी हो सकता है ना पहुंचे, वो भी ना पहुंचे। अगर आम आदमी पार्टी के पास आज की तारीख में वॉलेंटियर होते ना हेमंत भाई, देखो बहुत समय बदल चुका है, वो 2010 से और 2026 में बहुत बदल चुका है समय। आज वॉलेंटियर होते तो अभिजीत दीपके के आंदोलन में पीछे नहीं लगना पड़ता। अभिजीत दीपके की बहुत बाद में एंट्री हुई है, जब देश भर में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी छात्र सभा आंदोलन कर रही थी। मैं एक एक का डिटेल बताऊंगा। उस समय नेशनल पार्टी की तरफ कदम बढ़ा चुकी आम आदमी पार्टी की कोई विंग क्यों नहीं आंदोलन कर रही थी? क्योंकि खत्म हो चुके हैं वॉलंटियर वगैरह, खत्म हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। लिफाफा, वहां भी सिर्फ लिफाफा बचा है, वहां भी लिफाफा बचा है, अंदर चिट्ठी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा कि आंदोलन तो बेसिकली जिसको बार बार एक संदेह के नजर से लोग देख रहे हैं कि यार ये लोग स्क्रिप्टेड हो सकते हैं, और क्योंकि दूध का जला छाछ फूक के पीता है, अन्ना ने इतना, अन्ना का नाम इस देश में उतने मोटे मतलब कालिख से लिखा जाएगा, मोटे अक्षरों में कालिख से, जितना किसी को नहीं लिखा गया होगा। लोकतंत्र का, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है वो आंदोलन होती है। आंदोलन किसी को भी बेलगाम नहीं होने देती। लोकतंत्र में, हर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आंदोलनों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इस देश में वांगचुक और ये आंदोलन छोड़ दो आप, अन्ना वो करेक्टर है जिसने लोगों का आंदोलनों से विश्वास हिला दिया, भीतर से हिला दिया। हमारे जैसे आदमी का आंदोलन से कि कोई किरदार अगर दिखता है आंदोलन करते हुए तो लगता है ऐसा तो नहीं कि नागपुर में इसकी डोर है, मेवा तीर्थ में इसकी डोर है। ये किसी को भी देख करके फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब मैं कल को आंदोलन करूं तो अगर मेरा ही मतलब मेरी ही एक छाया होगी तो वो छाया मुझ पे डाउट करेगी कि यार ये कहीं इसके पीछे तो संघी और भाजपाई तो नहीं है। ये काम किया इस देश में आंदोलनों को बदनाम करने वाला और अविश्वास पैदा करने वाला सबसे बड़ा विलन है अन्ना हजारे, मेरी नजर में। और उसी की वजह से आज इतना अविश्वास है।
तो मैं उन किरदारों पर जिनका पर अविश्वास है उनको हटा ही रहा हूं, माइनस करो उनको। उनकी संख्या 21 पूरी करना मुश्किल होगा हेमंत भाई, इससे आप भी सहमत? बिल्कुल दिख रहा है वो। तो जो मानस है, जो आंदोलन में यूथ है, जो जा रहा है ये देख करके कि आज वांगचुक को उठा ले गए, उनके मन में क्रोध है, क्षोभ है, वो पहुंच रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो से अब आगे मोदी इस्तीफा दो तक पहुंच गए हैं। उनको चाहिए एक प्योर लीडरशिप जो ये कहे कि आंदोलन आप अलग अलग कर सकते हो, तुम जंतर मंतर पे करो, हम तंत्र मंतर पे करेंगे, जहां मन जिसको करना कर, लेकिन एक कहते ना कि एक जगह पर प्लानिंग, एक साम्यता में, मतलब जो है ना साम्य हो आंदोलन में बिखराव ना हो, आंदोलन में टकराव ना हो। अंतर्निहित टकराव और अंतर्निहित बिखराव आंदोलन को कभी नहीं कामयाब होने देता है, जो उसके भीतर होता है, आंदोलन के भीतर का बिखराव और टकराव। तो आंदोलन के भीतर का बिखराव और टकराव ये रोकने का काम राहुल करेंगे क्या, यहां पर मैं जाना चाहता हूं। यहां जंतर मंतर आके राहुल गांधी क्या करेंगे भाई, कोई मतलब नहीं। आंदोलन को तो आशीष भाई ऑलरेडी वो लीड कर रहे हैं, नंबर 1 बात, पूरे देश के स्तर पे लीड कर रहे हैं। वो कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन नीट एग्जाम लीक होने से लेके आज तक, चाहे वो विदेश में भी थे, जिस दिन उन्होंने इस मुद्दे को ना उठाया, चाहे व्यक्तिगत तौर पे, चाहे ट्वीट के तौर पे, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पे, लीड तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, पूरे देश के स्तर पे कर रहे हैं, हर राज्य के अंदर कर रहे हैं। संसद के अंदर जैसे कल बात हुई थी, भाई संसद के अंदर क्यों नहीं उठेगा मुद्दा, लेकिन वहां पर तो बिड़ला साहब बैठे, आपको बताइए कितना बोलने देंगे, क्या बोलने देंगे, किस मुद्दे पर बोलने देंगे, वो सारी चीजें तो वहां से तय करेंगे। असल में क्या है कि इस तरह की जो, जैसे ये जो अभिजीत दीप के वगैरह बैठे हैं, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या ये उधर का, जब इनके ऊपर आज जो आप राहुल गांधी का ट्वीट आपने जो अभी पढ़ा है, आपने देखा उसको सौरभ दास ने, जो साथी जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने उसको रिपोस्ट भी किया है। सौरभ दास तो प्योर जर्नलिस्ट था, एक्टिविस्ट तो अब उस रूप में आया हूं, तो उसने भी राहुल गांधी के उसको ट्वीट किया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर उस पार्टी में आप देखेंगे तो अभिजीत के बाद नंबर 2 पे कौन है, जो मैं और आप जानते हैं, तो सौरभ ही है। सौरभ अगर राहुल गांधी की बात को एंडोर्स कर रहा है तो इसका कुछ मतलब तो है, लेकिन सौरभ आपकी और मेरी तरह है, डायरेक्ट है जैसा है। अभिजीत क्या है ये अभी पता लगना है, हाँ, उसमें समय लगता है भाई। अभिजीत क्या है, उसकी क्या इंक्लिनेशन है, तो उस मामले में सौरभ ने जब रिपोस्ट किया तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ही एंडोर्सेस राहुल गांधी वट एवर ही इज सेइंग ऑन दिस इशू। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और आंदोलन की बात जहां तक है, राहुल गांधी ऑलरेडी लीड कर रहे हैं। आयशा वगैरह जो है, आपको पता है लेफ्ट के संगठन है, हाँ। वो लेफ्ट का ऑलरेडी इंडिया अलायंस के साथ एक हिस्सा है लेफ्ट, तो निश्चित तौर पे वो भी उनके साथ माने ही जाएंगे अनलेस एंड अनटिल दे से नो के वी आर नॉट देयर। तो ये सारी परिस्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर के जो यूथ का जो मसला है, आपने जो करना था कर लिया, उसको परेड मैदान नहीं दिया, वहां पर आपने नृत्य संगीत भी करवा दिया, विदेशी उसको बुला करके सारे काम कर दिए। उसके बावजूद राहुल गांधी ने जो ये लाइन ली है उसमें आप उनको बाहर नहीं कर पाए, उससे वो और मजबूत होकर उभरे हैं। आज आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया में, ये जो सुबह वांगचुक साहब को आज उठाया ना, हो सकता है इनको कल उठाना होता, लेकिन जो कल देहरादून में रात को हो गया उसके बाद उनको उठाना इनकी मजबूरी हो गई। हो सकता है ये उनको कल तक बैठे रहने देते, क्योंकि घेराव तो परसों होना है ना। तो इनकी हर एक चीज आशीष भाई, इनका हर एक्शन स्क्रिप्टेड होता है, ये उसी के हिसाब से नैरेटिव कंट्रोल करवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी इज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन कि यूथ का इशू वो किसी भी सूरत में छोड़ने वाले नहीं है। और आने वाले दिनों में उनके जो एक कार्यक्रम है, जैसे आपने कोटा में देखा, कल देहरादून में देखा, पटना में है, यूपी में, वो संख्या बढ़ने वाली है बहुत तेजी से। वो ज्यादा जगह पे कार्यक्रम होंगे, ऐसी सूचना मेरे पास ऑलरेडी। चलिए, अभी कुछ एक दो और इसमें कंटेंट है, वो भी दिखा दीजिए, फिर खत्म करें, जल्दी से ले आइए। ये देखिए, गुवाहाटी में सार्वजनिक दीवार पर सोनम वांगचुक की तस्वीर बनाई गई। पुलिस ने 2 युवकों को, गौरव सिंघा और नकुल को हिरासत में ले लिया। फ्लाईओवर के पोल पर भी वांगचुक की तस्वीर बनाने वालों को पुलिस तलाश रही है। सोच लीजिए, लाइए फोटो दिखा दीजिए। ये देखिए, ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, लोकतांत्रिक भारत की तस्वीर। ये पोल पर बना दिया, दुनिया भर का चील कौआ बनाते रहते हैं घूम घूम के सब, ये बना दिया वांगचुक का, तो ऐसा लग रहा है कि बगदादी बना दिया है, गिरफ्तार दो कर लिए गए, हिरासत में ले लिए गए। आगे चलो, आगे देखो, ये खबरें बस फटाफट दिखा देते हैं। यही है लोकतांत्रिक भारत, देख लीजिए, नया भारत। अब ये है कि ये मुंबई से तस्वीरें आ रही हैं, ये आंदोलन इन्हीं चीजों पर डिपेंड है। ये भी लेफ्ट के बच्चे हैं।
ये देखिए, ये देश भर में आंदोलन के विस्तार की झलक है। और ये लेफ्ट के बच्चे, ये सब मैं बार बार कह रहा कि इस आंदोलन में जो आपको दिख रहा है, उस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ वांगचुक और लेफ्ट की ताकत है, यही दिख रही है। लेफ्ट इंडिया अलायंस का पार्ट है, लेकिन जो लेफ्ट के का स्टूडेंट विंग होता है, ये बड़े बच्चे डेडिकेटेड होते हैं, इनका इतिहास है, ये बहुत डेडिकेटेड होते हैं। सोनम वांगचुक को पुलिस ने किस तरह से उठाकर किडनैप किया, उस किडनैपिंग की आवाजें भी यहाँ जमा हुए। अब देख सकते हैं मुंबई पुलिस भी वही रवैया इख्तियार कर रही है हमारे साथ, छात्रों के साथ। पुलिस कोशिश, पुलिस प्रशासन और सरकार जो है कर रही है, आप देख सकते हैं। देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे मुंबई पुलिस जिंदाबाद, शुरू करो। ये बड़ा डेडिकेटेड होते हैं लेफ्ट के बच्चे आंदोलन में, इसीलिए है कि सबको, मतलब किसी को भी हम आंख बंद करके कि नहीं कि चलो ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मुझे लगता है और भी करने होता है। ये जो जेएनयू के जितना लेफ्ट विंग वाले बच्चे होते हैं, इनका जो यूथ संगठन है, इसके इन सबको चाहिए होता है कि जब मुद्दा होता है तो इनको फिर मुद्दे पर परफॉर्म करने की जगह चाहिए होती है, इसीलिए जंतर मंतर पर। अगर ज्वाइंट अपोजिशन ने कहीं और कोई स्टेज और कोई और मौका रखा होता तो ये वहां पर होते। इनको कुल मिला करके सत्ता के की तानाशाही का विरोध करना है, तो ये विरोध कर रहे हैं। इनके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो दीपके और कॉकरोच वॉकरोच नहीं महत्वपूर्ण है, इनके लिए महत्वपूर्ण है कॉज। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्लानिंग होनी चाहिए, आंदोलन की ढंग से प्लानिंग होनी चाहिए, जहां पर इन बच्चों की सोच और एनर्जी के साथ जरा सा भी धोखा ना हो, और उसको ऐसा भी ना हो कि आप वेटिंग लिस्ट में डाल करके उसको मार दिए। उनके उस आंदोलन का भी एक वो होता है, फ्लो बनता है, उस फ्लो को तोड़ दिए। ये सब ध्यान में रखना होगा। हमें इजाजत दीजिए आप। और मैं वो जो पहली सुनवाया था ना, उसके बाद मेरा समझ लो कि एकदम मैं आपस बाहर सब मैं बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई ऐसा शब्द हो जो उसमें कोई लगा हो कि हमारे, क्योंकि परिवार देखता है, न्यूज लॉन्चर पूरा परिवार है हमारे, सब हमारे भाई बच्चे यूथ हमारे बुजुर्ग सब देखते हैं, तो कोई शब्द अगर ऐसे उसमें निकला हो कि जो आप लोग को लगे कि नहीं नहीं यार ये इसको बोलना नहीं चाहिए था आशीष चित्रांशी को, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। आइए ना संघियों होंगे, उसने क्षमा मांगेंगे, हम ये भी जान लीजिए। हाँ, जान चली जाएगी, सावरकर नहीं बनेंगे एकदम। बार बार करता हूँ, डंक चोट। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।